नमस्कार साथियों, यूपी लर्निंग अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, यूपीपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एसएससी, यूपीएसआई और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में आपको बता दें, हाल ही में जो लेखपाल एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के साहित्यकार के बारे में। उनका काल विभाजन क्या था, नामकरण क्या है। बात करें आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, इसका समय सीमा था 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, इसका समय था 1375 से 1700 तक। आधुनिक काल की बात करें, जिसे गद्य काल भी कहते हैं, तो 1900 से अब तक है। जबकि उत्तर मध्यकाल जो कि रीत काल है, 1700 से 1900 तक था। तो ये काल विभाजन हो गए। अब बात करते हैं नामकरण का। आदिकाल का नामकरण तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने वीरकाल कहा, जबकि राहुल शंकराचार्य ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। बात करें गणपत चंद्र गुप्त ने शून्यकाल कहा। मित्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एवं जॉर्ज ग्रेसन ने इसे चारण काल कहा, जबकि मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इसे आधार काल कहा। नेक्स्ट है आदिकाल में अमीर खुसरो, जिसे तूतिया हिंद कहा जाता है। इनका मूल नाम अबुल हसन यमीन उद्दीन खुसरो था। इनका जन्म 1253 में पटियाली, जो कि कासगंज में है, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया था। इनकी उपाधि तूतिया हिंद अर्थात भारत का तोता की संज्ञा दी जाती थी। इनके महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो खड़ी बोली के प्रथम कवि, सितार और तबला के आविष्कारक माने जाते हैं। पहेलियां, मुकरियां, गजल और दो सुखने के जनक हैं। संगीत, कव्वाली, तराना गायकी के जनक माने जाते हैं और उन्होंने तमोरा सितार का भी आविष्कार किया। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो सुल्तानों के उत्थान और पतन को पूरी तरह देखें। 11 सुल्तानों के कार्यकाल में उनके उत्थान और पतन को देखें, जिसमें मुख्यतः गुलाम, खिलजी वंश और तुगलक वंश थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, शब्दकोश खालिक बरी, ये हिंदी फारसी में था। ऐतिहासिक मसन नबी तुगलकनामा इनकी अंतिम रचना। नुहू सिपीहर, देवल रानी, खिजर खां, ये सारी रचनाएं हैं। रोमांटिक रचना में मजनू लैला, शरीन खुसरो, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इनका कथन था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। बात करें जगानी की तो ये महोबा के राजा परमाल के दरबारी कवि थे। जगानिक इनकी प्रमुख रचना परमाल रासो है। इसे जो है आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। यह वीर रस प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचना है। आल्हा और ऊदल की वीरताओं का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले चार्ल्स इलियट ने ही इसका प्रकाशन कराया था। बात करें गुरु गोरखनाथ, तो इनका जन्म अमेठी के जायस में हुआ था और ये संप्रदाय नाथ संप्रदाय के अंतर्गत है। कुल 9 नाथ हुए इसमें। गोरखनाथ जो थे ये मतेसेंद्र नाथ इनके शिष्य थे और इन्हें कानफटा योगी भी कहा जाता था। और जो आदिनाथ थे वो स्वयं शिव ही थे। आदिनाथ, इनके जो शिष्य थे मतेसेंद्र नाथ और गोरखनाथ, ये दोनों आदिनाथ के शिष्य थे। मतेसेंद्र नाथ को कानफटा योगी भी कहा जाता था। इनकी साधना प्रक्रिया को हठ योग कहा जाता था। हा फार सूर्य, ठा फार चंद्रमा, अर्थात हा का मतलब सूर्य से था और ठा का मतलब चंद्रमा से था। इनकी कुल रचनाएं कुल 40 हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्याल ने गोरखवाणी नाम से इसका संकलन किया है। अन्य रचनाएं शब्दी, पद और पुराण संकली हैं। मत्स्येंद्र नाथ की पुस्तक का नाम कौल ज्ञान निर्णय है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं भक्तिकाल, इसे पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहते हैं। इसका समय था 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। भक्तकाल के कवि मुख्यतः 2 काव्य धाराओं में विभाजित हैं, जिसमें निगुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। बात करें निर्गुण काव्य धारा का तो इसमें एक संत काव्य है, एक सूफी काव्य। संत काव्य में ज्ञानेश्वरी शाखा और सूफी काव्य में प्रेमेश्वरी शाखा। इसमें प्रमुख कवि थे कबीरदास, रामानंद और नामदेव। सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन, ये जो थे सूफी काव्य के थे। बात करते हैं कबीरदास जी।
इनका जन्म वाराणसी के लहरतारा में हुआ, मृत्यु मगहर में हुई, पत्नी का नाम लोई था। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम रामानंद था। बात करें कबीर की भाषा को क्या क्या नाम दिया गया, तो रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा, श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा। तो इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो बीजक है, इसके संकलन करता है धर्मदास। इंपॉर्टेंट है। इसमें रमैनी, सबद और साखी है। रमैनी ब्रज और पूर्वी भाषा में लिखा गया, सबद गे पद है, साखी जो है राजस्थानी और पंजाबी में है, दोहा है इसमें पंजाबी में। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति क्या थी, मत कागज छियो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। इन अक्षर थे। दर्शन था, दशरथ सुत सिंह लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। बात करते हैं संत काव्य में रैदास और मलुकदास के बारे में। बात करें रैदास तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ, सीर गोवर्धनपुर में 1377 ईस्वी में। ये हिंदी के प्रथम दलित कवि थे, तो ये महत्वपूर्ण है। मीराबाई के गुरु थे। ये गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरु का नाम, रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। इनकी रचना रैदास की वाणी, ये 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसके रैदास की वाणी के 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में भी जो है संकलित है। इन्होंने ही कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब बात करें मलुकदास, इनका जन्म स्थान कड़ा जो कौशाम्बी में पड़ता है। इनका समकालीन था, औरंगजेब के समकालीन थे। रचनाएं रत्न खान, ज्ञान बोध और सुख सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये रचना इन्हीं की थी। रैदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। अब बात करें सूफी काव्य मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। इनका जन्म 1492 में अमेठी के जायस में हुआ। ये एक आंख से अंध थे। इनको क्या उपाधि दी गई थी, इनको उत्प्रेक्षा अलंकार का बादशाह कहा जाता था। पद्मावत एक महाकाव्य है, या इसकी भाषा क्या है तो ठेठ अवधि में लिखा गया है। शैली मसनवी शैली है। तो पूछा जा सकता है जो है पद्मावत को समासोक्त किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। बात करते हैं मालिक मोहम्मद जायसी के गुरु जी का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था सैयद अशरफ और शेख बुरहान। ये दोनों इनके मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु थे। बात करें इनकी प्रमुख रचनाएं, रत्नसेन, पद्मावती, नागमती, अखरावट, आखिरी कलाम, कयामत का वर्णन है इसमें, और चित्ररेखा इनकी प्रसिद्ध रचना थी। आपको बता दें, और हीरामन तोता इनकी प्रसिद्ध रचना थी। बात करें अन्य सूफी कवि और सगुण धारा के उदय के बारे में, मुल्ला दाऊद इनकी रचना थी चंदायन, प्रथम सूफी रचना है। कुतुबन मृगावती बंजन की रचना है। मधुमालती उस्मान की रचना चित्रावली, और छंत्रावती भी उस्मान की रचना है। शेख नबी का ज्ञानदीप रचना है। नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती, असाइद की रचना हंसावली राजस्थानी रचना है। अब बात करें सगुण काव्य धारा, तो इसे दो भाग में बांटा गया। पहला राम भक्ति जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम पर आधारित, दूसरा कृष्ण भक्ति जो लीला पुरुषोत्तम पर आधारित। इसके प्रमुख कवि राम भक्ति के तुलसीदास, जबकि कृष्ण भक्ति के सूरदास। अब राम भक्ति शाखा में गोस्वामी तुलसीदास पर चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1532 में राजापुर बांदा में हुआ, बांदा जिले के राजापुर में, वो सोरो क्षेत्र था। मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ। माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली था। गुरु नरिहर दास। इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। भाषा के आधार पर अवधी भाषा में बात करें तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है। रामलला नाचू इनकी रचना है। बरवई रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल ये सारी अवधी भाषाओं की रचना है। ब्रज भाषाओं में बात करें तो विनय पत्रिका ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कवितावली है, गीतावली है, दोहावली, कृष्णा गीतावली और वैराग्य संदीपनी। हनुमान वाहक कवितावली का प्रशिष्ट माना जाता है। ये भी जो है तुलसीदास जी की रचना है। अब बात करें रामचरितमानस के बारे में अन्य तथ्य, तो यह अवधी भाषा में लिखा गया। इसे लिखने के समय 2 वर्ष 7 माह है, तो 2 वर्ष 7 माह में लिखा गया। रामचरितमानस 7 कांड में लिखा गया। तो पूछा जा सकता है कौन सबसे बड़ा कांड है, कौन सबसे छोटे कांड में, तो बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। उसके बाद अयोध्या कांड, इसे मानस का हृदय भी कहा जाता है।
अरण्यकांड, किष्किंधा कांड। तो यह सबसे छोटा है और इसकी रचना काशी में हुई थी। तो सबसे बड़ा कांड बालकांड और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। इसके बाद है सुंदरकांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। तो सबसे अंतिम में उत्तरकांड है। सबसे पहले बालकांड है जो सबसे बड़ा है। अन्य राम भक्त कवि की बात करें, अन्य राम भक्त कवि रामानंद, ये उत्तर भारत में राम भक्त के जनक थे। इनकी रचना राम रक्षा स्तोत्र है। केशवदास, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था इन्हें, केशवदास को। इनकी रचना की बात करें तो रामचंद्रिका, छंदों का अजायब घर कहा गया उसे। नाभादास, इनकी रचना है भक्तिमाल, भक्तों का परिचय इसमें बताया गया। सेनापति की रचना है कविता रत्नाकर, इसमें प्राकृतिक वर्णन किया गया है। केशवदास को शुक्ल जी ने रीत काल में रखते हैं, पर वह अलंकारवादी आचार्य और राम भक्त दोनों हैं। अब बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास और वल्लभाचार्य के बारे में। वल्लभाचार्य, इनका दर्शन है शुद्ध दैत्यवाद और यह पुष्टि मार्ग के संस्थापक भी हैं वल्लभाचार्य। बात करें सूर्यदास, इनका जन्म 1478 में हुआ। इनकी मृत्यु जो है पारसौली में हुई। इनको उपाधियां दिया गया था, वात्सल रस का सम्राट कहा गया, अष्टछाप का जहाज भी कहा गया, खंजन नयन भी इन्हें संज्ञा दी गई। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। जहां पर इनका जन्म हुआ रुनकता, वह मथुरा और आगरा के बीच में है, वहीं इनका जन्म हुआ। और परसौली कहाँ पे पड़ता है? तो परसौली मथुरा में पड़ता है। तो मथुरा में इनकी मृत्यु हुई सूरदास की। अब बात करें सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं। पहला है सूरसागर, तो श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। साहित्य लहरी, तो यह हिंदी में काव्य शास्त्रा की प्रथम पुस्तक है। अगला है सूर सारावली, यह भी प्रमुख रचना है इनकी। नेक्स्ट बात करते हैं अष्टछाप के कवि और रसखान जी के बारे में। वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात करें तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बात करें अष्टछाप की स्थापना तो विट्ठलनाथ द्वारा 1565 में की गई और इसमें कुल 8 सदस्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्यों की बात करें चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी और नंददास। बात करते हैं रसखान, इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम, मुस्लिम कृष्ण भक्ति शाखा के थे सैयद इब्राहिम। इनकी रचना थी प्रेम वाटिका सुजान रसखान। इनका कोट क्या है? मनुष्य हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। आपको बता दें कि नंददास को जड़िया कवि भी कहा जाता था। इनकी रचना रास पंचध्यायी प्रमुख है। इनकी प्रमुख रचना का नाम है रास पंचध्यायी। तो नंददास को जड़िया कवि ये पूछा जाता है। अब बात करें रीतकाल का, इसका समय था 1700 से 1900 ईस्वी। इसके वर्गीकरण और नामकरण पर चर्चा करते हैं। तो इसके नामकरण की बात करें तो मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा, रामचंद्र शुक्ला जी ने रीतिकाल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने श्रृंगार काल कहा, रमाशंकर शुक्ला रसाल ने कलाकाल कहा। तो इंपॉर्टेंट है कलाकाल किसने कहा। रीतिकाल के कवियों को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, तीसरा है रीति सिद्ध, तीसरा है रीति मुक्ति। तो बात करें रीतिबद्ध का अर्थात नियमों में बंधे हुए कवि, इसमें आपके थे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति और देव, ये सभी रीतिबद्ध। रीति सिद्धि तो नियम सिद्धि पर स्वच्छंद रचना करने वाले इसके प्रमुख कवि बिहारी और रसनिधि हैं। रीति मुक्त की बात करें तो जो नियमों से मुक्त हो अर्थात प्रेम की पीर हो, इसमें प्रमुख कवि थे घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधार, ये प्रमुख कवि थे। रीतिकाल में मुख्य भाषा थी ब्रजभाषा, मुख्य छंद था सवैया और दोहा। इसके प्रवर्तक थे चिंतामणि शुक्ल जी के अनुसार। नागेंद्र के अनुसार इसका प्रवर्तक थे केशवदास जी। अब बात करें रीतकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। भूषण, इनकी विशेषता रीतकाल में एकमात्र वीर रस के राष्ट्रीय कवि थे भूषण जी। आपको बता दें इनका भूषण नाम जो है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण के कवि भूषण की उपाधि प्रदान की। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। तो इंपॉर्टेंट है भूषण का वास्तविक नाम क्या था, तो घनश्याम था। इनका आश्रय था शिवाजी और छत्रसाल शासकों में। इनकी रचनाएं क्या थी, तो शिवा बाहुनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण इनकी प्रमुख रचनाएं थी। नेक्स्ट है चिंतामणि। तो इनका जन्म टिकवापुर कानपुर में हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचना कविकुल कल्पतरु है। अगला है मतीराम। मतीराम का भी जन्म जो है कानपुर में हुआ। इनकी रचना है रसराज, ललित ललाम। उसके बाद है भिखारी दास। इनकी बात करें तो भिखारी दास रीतिकाल के कवि थे जो प्रतापगढ़ अवध के पास टयोंगा गांव के रहने वाले थे और ये एक कायस्थ परिवार थे, श्रीवास्तव थे भिखारी दास। तो प्रतापगढ़ के थे। इनकी रचना है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय।
हिंदी कवि में तुक को रसमयी बनाने वाले कवि थे। शीतकालीन प्रमुख कवियों पर चर्चा करें, आगे हैं घनानंद। इनकी बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बुलंदशहर में अब्दुल दुर्रानी द्वारा मथुरा में किए गए कत्लेआम में हुआ था। घनानंद जो थे ये श्रृंगार धारा के कवि थे। वे सखी भाव से श्री कृष्ण की उपासना करते थे। घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं थी लगभग ब्रज भाषा में थी। इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान, जो एक गणिका थी। उपाधि ने विरोधाभास का बादशाह। रचनाएं सुजान सागर, ब्रहलीला और इश्क लता इनकी रचनाएं थी। तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मथुरा में जो कत्लेआम हुआ वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं बिहारी। तो ये रीत सिद्ध शाखा से थे। तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ और राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी रचना बिहारी सप्तई, इसमें 719 दोहे हैं। फिर है देव। इनका जन्म इटावा में हुआ। इनकी रचना है भाव विलास और शब्द रसायन। इनको उपमा का बादशाह कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण कवि की बात करें, कुलपति मिश्रा बिहारी जी के भांजे थे। इनकी रचना का नाम है रसराहस बोधा। इनका संबंध बांदा जिले से है। इनकी रचना इश्कनामा। पद्माकर, इनका भी संबंध बांदा जिले से। ये अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। इनकी रचना है गंगा लहरी। रसलीन, ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इनका संबंध है। इनकी रचना है अंग दर्पण। बेनी प्रवीण, इनका संबंध लखनऊ से है। इनकी रचना है नवरस तरंग। ग्वाल कवि, इनकी प्रमुख रचना है यमुना लहरी। सूदन, इनका संबंध मथुरा से है। इनकी प्रमुख रचना है सुजान चरित्र, जो 20 रस पर आधारित है। द्विजदेव थे। इनकी रचना है श्रृंगारवती की। गिरधर दास, तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता थे। गिरधर दास आधुनिक काल में भारतेंद्र पर चर्चा करेंगे, जो कि 1857 से 1900 तक था। बात करें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को क्या क्या उपाधियां दी गई, तो इन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहा गया। हिंदी गद्य के जनक के रूप में संज्ञा दी गई। हिंदी रंगमंच का जनक कहा गया और उर्दू उपनाम में इन्हें रसा कहा गया। इनकी प्रमुख पत्रिकाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। अब बात करें इनकी प्रमुख जो संस्था थी तदीय समाज, जिसकी स्थापना 1873 में हुई, और कविता वर्धनी सभा। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, काव्य में बात करें तो प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, फूलों की गुच्छा या खड़ी बोली में है, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप। नाटक की बात करें तो विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र इनके प्रमुख नाटक थे। अब बात करें भारतेंद्र मंडल के प्रमुख कवियों के बारे में। पहले प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म उन्नाव में हुआ। इनकी पत्रिका का नाम था ब्राह्मण। रचना है इनकी प्रेम पुष्पावली, हठी हमीर और मन की लहर। इनका नारा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। दूसरे कवि हैं बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ। इनकी पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। रचना नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। इनकी उपाधि थी हिंदी निबंध के एडिशन कहे जाते हैं। नेक्स्ट रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। इनकी पत्रिका का नाम है आनंद कंदामनी। रचना की बात करें तो जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। परीक्षा गुरु ये लाला श्री निवास दास का है और हिंदी का पहला उपन्यास है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है पहली कहानी है। द्विवेदी युग, यह जागरण सुधार काल 1900 से 1918 तक चला। अब इसमें केंद्रीय व्यक्तित्व में महावीर स्वामी जी हैं। ये संपादक थे किसके, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इनकी रचनाओं की बात करें काव्य मंजूषा, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन और गंगा लहरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ। इन्हें उपाधि दी गई थी कवि सम्राट की। इनके महाकाव्य की बात करें प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में रिलीज हुआ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इसमें कुल 17 सर्ग हैं। अन्य रचनाओं में वैदेही वनवास, चोखे, चौपदे, रसकलश जो ब्रजभाषा में है, और ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं मैथिली शरणगुप्त। इनका जन्म झांसी में हुआ। मैथिली शरणगुप्त जी का उपाधि तो राष्ट्रकवि, गांधी जी के द्वारा दिया गया था इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि, और इन्हें दद्दा उपनाम से भी जाना जाता था, और मधुप भी उपनाम से जाना जाता था। इनकी रचना महाकाव्य साकेत 1931 में, और प्रसिद्ध रचना भारत भारती 1912 में, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध और नहुस, ये मैथिली शरणगुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करें श्रीधर पाठक, तो ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं।
गया प्रसाद शुक्ला सन्ही, तो इनकी त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय कविता आई। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये आधुनिक काल में ब्रजभाषा कवि थे। इनकी प्रमुख रचना थी उद्धव शतक और गंगावतरण। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है, जबकि साकेत जो है राम काव्य परंपरा से संबंधित है, महाकाव्य है। अब हम बात करेंगे छायावादी युग, शुक्ल युग 1918 से 1936 तक। इसके प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। कामायनी की प्रसिद्ध रचना है जो एक महाकाव्य है, 15 सर्ग में है। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। तो रचनाओं की बात करें, आंसू, झरना। झरना इनकी प्रथम छायावादी रचना है। लहर, प्रेम पथिक और उर्वशी जो कि चंपू काव्य है, अर्थात गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इन्हें महाप्राण की संज्ञा दी गई है। ये जनक थे मुक्त छंद के। पत्रिका इनकी मतवाला। इनकी रचना है जूही की कला, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। नेक्स्ट है आपके सुमित्रा नंदन पंत जी। इन्हें प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। सितंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य रचनाएं पल्लो, वीणा, गुंजन, ग्रंथि, लोकायतन और उच्छ्वास। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा जी। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है। यामा इनकी प्रसिद्ध रचना है। गद्य में बात करें तो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं भी इनकी रचना है। अन्य रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा और संदगीत। उर्वशी ये काव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जबकि जो उर्वशी महाकाव्य है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट है आपका छायावादोत्तर एवं प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक। बात करें हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ। इनकी रचनाएं मधुशाला 1935 में आई, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937। तो ये 1935, 36, 37 में मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश रचनाएं आई। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और सतरंगिनी प्रमुख रचना है। बात करें प्रगतिवाद जो मार्क्सवाद से प्रभावित था। इसकी स्थापना 1936 में हुई। लखनऊ अधिवेशन में यहाँ अध्यक्षता किए थे मुंशी प्रेमचंद। इसमें शिवमंगल सिंह सुमन इनकी रचना है। मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान और प्रलय सृजन। त्रिलोचन की रचना धरती, मैं उस जनपद का कवि हूँ और दिंगत, ये त्रिलोचन जी की रचनाएं थी। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म बांदा में हुआ था। इनकी रचना की बात करें तो युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा और नींद के बादल। रंगे राघव जी की बात करें तो पिघलते पत्थर इनकी रचना, मेधावी और पंचाली इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना, तो वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा। जबकि सिया राम शरण गुप्ता जी की रचना अनाथ, बापू, नकल, आद्र ये प्रमुख रचनाएं थी। बात करें प्रयोगवाद, नई कविता और ताल सप्तक के बारे में। ताल सप्तक इसके संपादक थे अगेय जी 1943 में। अगेय जी का उपनाम क्या था? राहों के अन्वेषी। हर सप्तक में 7 लेखक थे। पहला है तार सप्तक 1943 में अगेय जी है, जो इनका जन्म कुशीनगर में है। इसके जनक थे तार सप्तक के। रचनाएं थी हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, आंगन के पार द्वार और नदी के द्वीप। अन्य जो पोएट थे तार सप्तक प्रथम के भारत भूषण अग्रवाल, जिनका संबंध मथुरा से है, राम विलास शर्मा जिनका संबंध उन्नाव से है। दूसरा तार सप्तक 1951 में धर्मवीर भारती, जिनका संबंध प्रयागराज से। इनकी रचना करूँ क्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग जो कि एक गीत नाट्य था। शमशेर बहादुर सिंह, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। इन्हें कवियों का कवि चुका भी हूं मैं नहीं, इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। रघुवीर साय, इनका संबंध लखनऊ से है। आत्महत्या के विरुद्ध इनकी प्रसिद्ध रचना है रघुवीर साय। बात करें तीसरा सप्तक 1964 में है कुंवर नारायण, जिनका संबंध फैजाबाद से। इनकी रचना चक्रव्यूह, आत्मजयी। केदारनाथ अग्रवाल, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है। इनकी रचना अकाल में सारस, जमीन पक रही है। नेक्स्ट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका संबंध बस्ती जिले से है। कुआनो नदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। टोटल 7 पोएट्स हुए। अब बात करते हैं नई कविता या समकालीन जो कविताएं थी। सुदामा पांडे धूमिल, वाराणसी से। संसद से सड़क तक इनकी रचना। मोची राम, कल सुनना मुझे, ये प्रसिद्ध रचनाएं थी इनकी।
दुष्यंत कुमार का संबंध बिजनौर से था, उत्तर प्रदेश के। इनकी प्रसिद्ध रचना थी एक कंठ बिस्पाई, ये सबसे प्रसिद्ध रचना थी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उपन्यासकार। मुंशी प्रेमचंद, जन्म वाराणसी के लम्ही में, उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। मूल नाम धनपत राय। प्रमुख उपन्यास इनका था गोदान, जो कि कृषक जीवन का महाकाव्य था। अन्य रचनाएं गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रथम प्रौढ़ उपन्यास था मंगलसूत्र जो अपूर्ण था। जैनेन्द्र कुमार, इनका संबंध अलीगढ़ से है। मनोविश्लेषणवादी माना जाता है। इनकी उपाधि हिंदी के शरद चंद्र कहा जाता है। इनकी रचनाएं, इनकी परख जो है प्रथम रचना थी सुनीता, त्यागपथ, कल्याणी, मुक्तिबोध। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पाए हैं। बात करें यशपाल, इनका संबंध लखनऊ से था। ये मार्क्सवादी कवि थे। रचनाएं झूठा सच, देश विभाजन पर आधारित था। दादा कामरेड, दिव्या, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा, इनका संबंध उन्नाव से था। रचनाएं चित्रलेखा, पाप पुण्य समस्याओं पर आधारित, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा, इनका संबंध झांसी से था, ऐतिहासिक। इनकी रचनाएं मृगनयनी, झांसी की रानी और गढ़ कुंडार और विराटा की पद्मिनी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। बात करें उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख उपन्यासकार। श्रीलाल शुक्ला, इनका संबंध लखनऊ से है। राज दरबारी, इनकी प्रसिद्ध रचना है व्यंग्य है। विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, ये प्रमुख उपन्यास है। बात करें अमृतलाल नागर, तो इनका जन्म आगरा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जबकि कर्मभूमि लखनऊ रही। इनकी रचना है मानस का हंस, ये तुलसीदास का जीवन है। खंजन नयन, सूरदास के जीवन पर आधारित। बूंद और समुद्र, इसमें लखनऊ का चित्रण किया गया है। अमृत और विष, ये इसके प्रमुख अन्य उपन्यास थे। नेक्स्ट है राही मासूम रजा, ये गाजीपुर के थे। आधा गांव, इसमें आंचलिक गाजीपुर के गंगोली गांव का वर्णन किया गया है। और टोपी शुक्ला। अन्य महत्वपूर्ण में मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु स्वाहा और कसब, ये प्रमुख उपन्यास थे इनके। कमलेश्वर जो मैनपुरी के थे, कितने पाकिस्तान, इनका उपन्यास है। काली आंधी। अब्दुल बिस्मिल्लाह, झिनी झिनी बीनी चदरिया, ये बुनकर जीवन पर आधारित है, ये प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में आया है। काशीनाथ सिंह वाराणसी के थे। काशी काशी और रेहन पर रखो, इनकी प्रसिद्ध रचना थी। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, जिसमें काशी के इतिहास को बताया गया है। इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी थे इसके रचनाकार, शुक्ल जी द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक टोकरी भर मिट्टी, इसके रचनाकार थे माधवराव सप्रे। बात करें मुंशी प्रेमचंद का, तो मान सरोवर, इसके 8 भाग हैं। सोजे वतन, ये अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। अन्य प्रसिद्ध कहानियां प्रेमचंद जी की, कफन, यह अंतिम कहानी थी। ईदगाह, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा और शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रमुख है। अन्य प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा और ग्राम। ग्राम पहली कहानी थी प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। जैनेन्द्र कुमार, इनकी कहानी पाजेब, अपना अपना भाग्य और खेल का फांसी। आगे जी का रोज, कोठरी की बात और शरणार्थी। समकालीन कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम और पंचलाइट। कमलेश्वर जी का राजा निरंबतिया और कस्बे का आदमी। शिवमूर्ति के कसाईबाड़ा और तिरिया चरित्र। उषा प्रेमनंदा का कहानी है वापसी। अब बात करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध नाटक और एकांकी। प्रारंभिक नाटक नहुस था, इसके रचनाकार थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, यह प्रथम नाटक था हिंदी का। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करें अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचनाएं थी। जयशंकर प्रसाद का, इन्हें ऐतिहासिक नाटकों का जनक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त, इसमें गीत था अरुण या मधुमय देश हमारा। स्कंदगुप्त, गीत था अधिकार सुख कितना। ध्रुवस्वामिनी, नारी समस्याओं पर। अजातशत्रु और जन्मेजय का नाग यज्ञ। आधुनिक नाटक की बात करें अन्य में, तो धर्मवीर भारती अंधायुग या महाभारत पर आधारित गीत नाटक था। लक्ष्मी नारायण लाल, ये बस्ती जिले से संबंधित थे। अंधा कुआं, मादा कैक्टर और सिंदूर की होली। मोहन राकेश की बात करें तो इनकी रचना थी आषाढ़ का एक दिन, कालिदास लहरों के राजवंश। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना थी बकरी, जो कि राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित थी। एकांकी में बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दीपदान, रेशमी टाई। भुवनेश्वर की रचना तांबे के कीड़े, असंगत नाट्य था यह। बात करते हैं निबंध और आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में।
निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1 से 4 तक प्रमुख निबंध का था। कविता क्या है, श्रद्धा, भक्ति और क्रोध, ये इनकी जो है प्रमुख निबंध थे। आलोचना रसमीमांसा और त्रिवेणी, जिसमें सूरदास, तुलसीदास और जायसी का था। इनका कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। नेक्स्ट है आपके, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संबंध बस्ती जिले से, उत्तर प्रदेश के। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म बलिया में हुआ। इनके प्रमुख निबंध अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आलोचना में था कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका। अन्य ललित निबंध की बात करें, विद्यानिवास मिश्रा, इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। इनकी रचना थी तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और चितवन की छां। कुबेरनाथ राय, ये गाजीपुर के थे। इनकी रचना थी प्रिय, नीलकंठी, रस आकेठक और गंधमादन, ये प्रमुख निबंध थे कुबेरनाथ राय जी के। अन्य आलोचक की बात करें, डॉक्टर नगेंद्रनाथ, जो कि इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ। रस सिद्धांत, इनकी प्रमुख आलोचना थी। नामवर सिंह वाराणसी के थे। अब प्रमुख जीवनी में बात करें, आवारा मसीहा, तो यह विष्णु प्रभाकर की रचना है और इसमें शरद चंद्र के जीवन के बारे में बताया गया है। कलम का सिपाही, यह रचना अमृत राय की है। कलम का सिपाही यह अमृत राय की रचना है। इसमें मुंशी प्रेमचंद के जीवन को बताया गया है। अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र भी थे। निराला की साहित्य साधना, यह राम विलास शर्मा की है रचना। वट वृक्ष की छाया में, कुमुद नागर की रचना है और इन्होंने अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। वेमकेश दरवेश, यह विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है और इसमें इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखा है। उनकी जीवनी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वेमकेश दरवेश। नेक्स्ट है आत्मकथा। ये स्वयं लेखक द्वारा लिखा जाता है, जबकि जीवनी जो होता है लेखक दूसरा व्यक्ति होता है इसमें। तो प्रथम आत्मकथा का नाम अर्धकथानक बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया था, ब्रज भाषा में। बात करें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, तो यह 4 भाग में है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। दलित आत्मकथा की बात करें, इसका नाम है जूठन, इसे ओम प्रकाश वाल्मीकि, और मूर्धहिया, इसे तुलसीराम ने लिखा है। अन्य में सिंहावलोकन यशपाल का है, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है, कस्तूरी कुंडल ये मैत्रेयी पुष्पा का है। बात करें संस्मरण और रेखा चित्र का, तो महादेवी वर्मा जी का मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, ये प्रसिद्ध संस्मरण है। अब बात करते हैं यात्रा वृतांत। राहुल संकीर्तन, इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ। इन्हें यात्रा वृतांत का पितामह भी कहा जाता है। इनकी रचना है अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मेरी तिब्बत यात्रा, ओल्गा से गंगा, मेरी लद्दाख यात्रा और किन्नर देश में। आगे जी की बात करें, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये रचना है धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय और यात्रा चक्र, मोहन राठियत का आखिरी चट्टान तक। और रिपोर्टाज की बात करें, इसकी परिभाषा क्या है, तो आंखों देखी घटना का जो साहित्यिक वर्णन होता है उसे रिपोर्टाज कहते हैं। प्रथम रिपोर्टाज का नाम लक्ष्मीपुरा था, शिवदान सिंह चौहान ने 1938 में लिखा। फणीश्वरनाथ रेणु इनका है ऋण जल धन जल, इसमें बाढ़ का वर्णन किया गया है। धर्मवीर भारती, इनका रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा, रांगे राघव, तो तूफानों के बीच। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में। आपको बता दें, उदंत मार्तंड यह प्रथम हिंदी पत्र था जो कोलकाता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर और यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी थे और यह 1826 में जो है संपादित हुआ। आपको बता दें कि 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका 1845 में बनारस अखबार, अर्थात यह हिंदी प्रदेश का पहला अखबार था, प्रकाशित हुआ। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि काशी के थे, संपादन किया था। 1868 में कवि वचन सुधा का संपादन हुआ। इसके संपादक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये भी काशी के थे। अगला है हिंदी प्रदीप, इसका संपादन 1877 में बालकृष्ण भट्ट जी ने किया और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के थे। नेक्स्ट है ब्राह्मण पत्रिका,
इसका संपादन 1883 में हुआ, प्रताप नारायण मिश्र ने किया और यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी थे। नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका, यह वर्ष 1900 में प्रकाशित हुई इलाहाबाद से। इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है प्रताप पत्रिका, वर्ष 1913 में इसका संपादन हुआ, गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि कानपुर के निवासी थे। नेक्स्ट है आज पत्रिका, इसका संपादन 1920 में हुआ, इसके संपादक थे बाबूराव विष्णु पराड़कर, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के निवासी थे। अगला है हंस पत्रिका, वर्ष 1930 में प्रकाशित हुई, इसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र, ये बनारस के निवासी थे। नेक्स्ट है धर्मयुग, यह पत्रिका धर्मवीर भारती की है। अगला है तद्भव, यह पत्रिका है अखिलेश का और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। नई कविता, इसके संपादक हैं जगदीश गुप्ता। बात करेंगे प्रमुख उपनाम और उपाधियों के बारे में। कवि सम्राट और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि की उपाधि हरिओत को दी गई। राष्ट्रकवि और दत्ता की उपाधि मैथिली शरण गुप्ता को दी गई। कठिन काव्य का प्रेत यह केशवदास को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत अगेजी को कहा जाता है। कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट, इसकी संज्ञा मुंशी प्रेमचंद जी को दी जाती है। आधुनिक मीरा की संज्ञा महादेवी वर्मा जी को दी जाती है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। प्रकृत के सुकुमार की संज्ञा सुमित्रानंद पंत जी को दी जाती है और एक भारतीय आत्मा की संज्ञा माखनलाल चतुर्वेदी जी को दी जाती है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किशोरी दास वाजपेयी। तो किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। नेक्स्ट है फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है, तो मुक्ति बोध को कहा जाता है। अगला है कवियों का कवि, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे कहा था, तो कबीरदास जी को कहा था। आपको बता दें कलम का सिपाही उपाधि मुंशी प्रेमचंद जी की है और इसी नाम से जीवनी अमृत राय जी ने लिखी थी जो उनके पुत्र थे। अब बात करेंगे प्रमुख सम्मान। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए, जो कि हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1978 में आगे जी को उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है 1982 में महादेवी वर्मा जी को उनकी रचना महाकाव्य यामा के लिए दिया गया था। 2005 में कुंवर नारायण को दिया गया था। 2009 में श्रीलाल शुक्ल और अमनकांत को दिया गया था। 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया था। अब बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम्मत रंगनी के लिए साहित्य अकादमी पहला पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी का। 1966 में जैनेन्द्र को दिया गया मुक्तिबोध के लिए। 1969 में श्रीलाल शुक्ला को राग दरबारी के लिए दिया गया। 2010 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया सम्राट अशोक के लिए। 2022 में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया और 2023 में संजीव को दिया गया मुझे पहचानो, ये उनका उपन्यास था, उसके लिए दिया गया था। अब आते हैं व्यास सम्मान। तो वर्ष 1991 में राम विलास शर्मा जी को पहला व्यास सम्मान दिया गया था। 2023 में पुष्पा भारती जी को उनकी रचना यादें यादें और यादें इसके लिए दिया गया था। सूर्यवाला को दिया गया उनकी रचना कौन देश को वासी।